चाहे आप मेरे दाईं ओर देखें, चाहे मेरे बाईं ओर देखें, मेरे आगे देखें, चाहे मेरे पीछे देखें, ये सब तरफ में रोड निर्माणाधीन दिख रही है। पर ये निर्माणाधीन रोड 4 माह से ऐसी ही बनी हुई है। ये जो नाली है, ये नाली भी बड़ी अजीब नाली है। यहाँ के इंजीनियरों को सलाम करना पड़ेगा इस नाली के लिए। ये डिजाइनदार नाली शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, पर हम आपको दिखा रहे हैं पहली बार, चूंकि हम भी पहली बार देख रहे हैं ये डिजाइन वाली नाली। कौन बनाई ऐसी डिजाइन, क्या इसका औचित्य है, ये तो निगम के अधिकारी और इंजीनियर बता पाएंगे कि क्या था इनका। है कि हमारी समझ जरा कम हो, हम कम समझ पा रहे हो इस इंजीनियरिंग को, इस सिविल इंजीनियरिंग को, बट व्यवहारिकता तो ये इंजीनियरिंग को स्वीकार हमसे लड़ाई करती है। हमारे हस्बैंड से भी लड़ाई करके गई उस दिन, तो वो हमको सबसे बड़ी समस्या नाली का। इतनी ऊंची नाली आज तक हमने कभी नहीं देखा है। हमने सुना है आप भी गिरे हैं, आपको भी चोट लगी है? हाँ, हमारा तो पैर ही फ्रैक्चर हो चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हाल ही में चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव की बड़ी सरगर्मी रही और चुनाव में एक मुख्य मुद्दा था विकास का। क्या विकास यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ है? विकास के दावे तो बहुत किए जाते हैं, पर विकास जमीन पर कितना होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल 10 सीजी खबर की टीम वार्ड नंबर 56 साईनगर में आई हुई है। यहाँ पर विकास के नाम पे यहाँ के लोगों को मिला है केवल एक अंगूठा। क्यों हम ऐसी बात कह रहे हैं, ये पूरी बात आपको बताएंगे। यहाँ के लोगों से बात कराएंगे आपकी, जो लोग इस अव्यवस्था को झेल रहे हैं। चलिए, तो जिस कहेंगे कैमरामैन से उस रोड को जरा दिखाएं आपको। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, आपको इस रोड को देख के ऐसा लगेगा कि शायद इस रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, यानी ये रोड निर्माणाधीन है। पर आपको बता दें, ये निर्माणाधीन रोड नहीं है। लगभग 4 माह से ऊपर का समय इस रोड को हो चुका है। आप देख सकते हैं, चाहे आप मेरे दाईं ओर देखें, चाहे मेरे बाईं ओर देखें, मेरे आगे देखें, चाहे मेरे पीछे देखें, ये सब तरफ में रोड निर्माणाधीन दिख रही है। पर यह निर्माणाधीन रोड 4 माह से ऐसी ही बनी हुई है। यही स्थिति इस रोड की है। मात्र इस गिट्टी को डालकर छोड़ दिया गया है और पूरी बरसात यहाँ के लोगों ने ऐसी ही गुजारी है। क्या बीत रही होगी यहाँ के लोगों पे, कितने लोग गिरे होंगे, कितने लोगों को चोट लगी होगी, ये तो इन्हीं लोग जानते हैं। बट फिलहाल निगम प्रशासन के लोग सो रहे हैं, ये बात तो तय है। कई बार कलेक्ट्रेट के पास जाकर भी ज्ञापन सौंपा गया, वहां से भी इनको आश्वासन मिला और आश्वासन केवल आश्वासन तक बना रहा। कथित जो विकास कार्य किया गया उसको भी हम आपको दिखाते हैं कैसा है ये विकास काम। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो कथित निर्माणाधीन रोड यहाँ पर है और इस कथित निर्माणाधीन रोड के बाजू में एक नाली भी है। आप देख सकते हैं कि रोड से लगभग 2 से 1.5 फीट 2.5 फीट नीचे नाली है। पर जब ये नया निर्माण कार्य शुरू किया गया तो इतना बढ़िया निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये तो आपको दिखाते हैं कैसा वो निर्माण कार्य था। ये रोड है और इस रोड के लेवल से शायद 4 से 5 इंच नीचे ही ये नाली बनाई गई है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी नाली नहीं देखी जो रोड के लेवल पे होती है। रोड के लेवल पे नाली तब बनाई जाती है जब उस नाली में लगभग 2 से 2.5 फीट ऊंची सड़क बनानी होती है। हाईवे में अक्सर ऐसा काम होता है, नाली जब बनती है तो उसके बाद लगभग 2.5 से 3 फीट सड़क बनती है और नाली तब नीचे हो जाती है। ये जो नाली है, ये नाली भी बड़ी अजीब नाली है। यहाँ के इंजीनियरों को सलाम करना पड़ेगा इस नाली के लिए। ये डिजाइनदार नाली शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, पर हम आपको दिखा रहे हैं पहली बार, चूंकि हम भी पहली बार देख रहे हैं ये डिजाइन वाली नाली। शायद आपको लग रहा होगा इसको तोड़फोड़ किया गया है और कुछ उसमें हस्तक्षेप किया गया है, पर ना कोई हस्तक्षेप है, ना कोई तोड़फोड़ है और ये इस प्रकार की डिजाइन वाली नाली है। क्या इसका औचित्य था, ये निगम के अधिकारी और निगम के इंजीनियर बता पाएंगे। फिलहाल तो ये अंडाकार है, कर्व है, पर ऐसे ही आगे में एक नाली और भी है जो कि कर्व नहीं है, अलग अलग डिजाइन है। आप भी देख सकते हैं, मजा लीजिए इस डिजाइन का। यहां देखिए, ये एक दूसरा डिजाइन है और अब आप देख रहे हैं एक ही नाली में ये तीसरा डिजाइन जिसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, फिर ट्रायंगल के बाद एक तरफ से फिर कर्व दिया गया है। क्यों बनाई ऐसी डिजाइन, क्या इसका औचित्य है, ये तो निगम के अधिकारी और इंजीनियर बता पाएंगे कि क्या था इनका औचित्य। फिलहाल सड़क की दशा आप देख सकते हैं, केवल मलबा डाल के छोड़ दिया गया है। 4 से 5 महीने से लोग इस दुर्दशा को झेल रहे हैं, पर निगम के अधिकारियों की आंख नहीं खुल रही है। आपको बता दें, आपने देखा होगा कि अभी चुनाव के समय में कई जगह पर डामरीकरण शुरू हुआ, कई जगह पर
सड़कों का, नालियों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ऐसी सड़कों और नालियों को हम कहते हैं चुनावी सड़क और चुनावी विकास कार्य। तो चुनावी सड़क और चुनावी विकास कार्य तो वहां पर हुआ, पर फिलहाल यहां के लोग, साईनगर वार्ड नंबर 56 के लोग उस चुनावी विकास कार्य से भी अछूते हैं। क्या सोचते हैं यहां के लोग, इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या बीत रही है दिन ब दिन उनके ऊपर। तो आप देख सकते हैं लगभग मैं अभी 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हूं और ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ये कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है या किसी 2 राज्यों और नक्सली राज्य की सीमा को अलग करने के लिए बनाया गया बॉर्डर नहीं है। ये है नाली और नाली के बना हुआ पुल। आप कभी सोच सकते हैं कोई बाइक, कोई कार, कोई साइकिल इस पे चढ़ पाएगी? ये 2.5 फीट की ऊंचाई का ये बनाना इस प्रकार से, और आप इसकी गहराई को समझ सकते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं इसको, ये डिस्टेंस दिखाएं कि जो सड़क कितना नीचे है और ये कितना ऊपर पुल बनाया गया है। अगर इसके लिए स्लोप में बनाया भी जाए तो कम से कम 4 से 5 फीट का स्लोप बनाया जाएगा, जिसमें लगभग आधा रोड कवर हो जाएगा। ये दोनों तरफ की स्थिति है, दाएं और स्थिति और बाएं और भी यह स्थिति है। यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है, लगभग 2.5 फीट ऊंचा है। देख सकते हैं मोहल्ले के लोग कि लगभग ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर पार करना है तो इस रोड को भूल जाएं, कहीं और से घूम कर आना पड़ेगा। शायद निगम इनको दंड दे रहा है, कुछ भुगतान करा रहा है इनसे, और जानबूझ के ऐसा बनाया गया। और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब इतना ऊंचा नाली होगी यहाँ पर तो पानी का भराव कितना ज़बरदस्त रहता होगा। बरसात तो फिलहाल गुजर चुकी है, ठंड का समय है, फिलहाल अभी भी यहाँ पानी जमा हुआ है और इस पानी में कितने मच्छर, कितनी गंदगी और कितनी बीमारियां पल रही है ये तो यहाँ के लोग ही हमको बताएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? लक्ष्मण सिन्हा जी। सिन्हा जी कहाँ रहते हैं? यहाँ पर। ये बाजू वाला घर, मतलब अच्छा वो वाला। तो कुछ बखान करेंगे इसका, निगम के कारनामे का? भैया पानी नहीं निकल पा रहा है, सांप बिच्छू वगैरह आता है, निकलते रहता है, डर रहता है। अच्छा, इस टाइप का है ना, पानी से मच्छर अच्छड़ पूरा आने जाने में बहुत। तो क्या बताया आपने? लक्ष्मण सिन्हा। सिन्हा साहब, तो कभी कंप्लेन नहीं की निगम में आपने? भैया कंप्लेन तो सब करते हैं भैया, है ना। हम लोग काम वाले, काम में रहते हैं भैया हम लोग। अच्छा अच्छा, है ना, लेडीज लोग सब बोलते हैं ऐसा। यहाँ पार्षद पास जाते हैं ना तो बात ही नहीं सुनता भैया वो तो। नाली भी बनाया तो ऐसा बनाया कि इतना ऊंचा बनाया, पानी कैसा निकलेगा पानी। तो जब ये नाली बनाई जा रही थी तब आप लोगों ने देखा नहीं कि कैसा निर्माण कार्य हो रहा है? तो भैया बनाने वाला किस टाइप का अपने दिमाग से बना रहा है, बोला पानी तो और उल्टा आ रहा है पानी। ये तो यार, तो नाली बनी नहीं। हमने तो कभी अपने जीवन में सड़क के लेवल पे नाली देखी नहीं है। वैसा मैं पहली बार नाली गहरा करके बनाई जाती है। मैं तो बोल चुका सर जी, मालूम है कि नाली इतना ऊपर, सिर्फ ऊपर ऊपर का मिट्टी निकाला है भैया और बेस कर दिया और खड़े कर दिया, दीवार इतना ऊंचा बना दी कि गाड़ी आ ही नहीं पा रहा है, मालूम है अंदर। हो सकता है कि हमारी समझ जरा कम हो, हम कम समझ पा रहे हो इस इंजीनियरिंग को, इस सिविल इंजीनियरिंग को, बट व्यवहारिकता तो ये इंजीनियरिंग को स्वीकार नहीं करती। जी कहाँ रहते हैं? हम नीचे रहते हैं। तो कैसे बने हैं सड़क निर्माण, एकदम कैसे हुए हैं? कैसे बने थे देखना साहब। हाँ, उसने नाली दे है ते पार नहीं हो थे रास्ता से। तो कैसे टाइप की असुविधा होती है आप मतलब? अभी सुधारना जरूरी है। आप कहाँ रही थो? नीचे था साइना ऐसे। तो ये सड़क ला अपन पार कर पातो का? नहीं, मुश्किल से ना लोग ले क्या मन ला दिक्कत हो, छोड़े में दिक्कत होते, गाड़ी मोटा नहीं जा थे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चा मने पाले वो पानी नहाक पाती। अभी कैद कर दिया गया नाली बना के, ऐसा लग रहा है मुझे। जी क्या नाम? पुष्पा सोनी। जी कहाँ रही तो आप? यही वाला मकान है। अरे वाले का? अरे वाह, तो आप सौभाग्यशाली हो, बाजू में तालाब बने हैं आपके घर। तो तरिया तो आपके है मतलब? तो ये तरिया गिफ्ट दे है आपला निगम? हाँ, निगमे वाला दे भैया। का है ना, वो गली नंबर 3 ना बनाए है नाली, और हमारे तरफ तो नहीं बना है। का मैं रहे भी नहीं रहे हैं, मन सब दीदी मन बोली से कि एक साथ बनाही की साइन वाइन ला करे रही से सब, और हमारे तरफ नहीं बना है। अच्छा, वो कुमारी बाई साहुल भी बोले हैं कि हम ना है, ओला भी बोले हैं, तो मन ध्यान नहीं दे। बहुत दिन हो गए, रोड के निर्माण भी है, सब मिलजुल के सब करे ही मना। वो बड़ खबर 9 साल हो गए बोल रहा था यहाँ। 9 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल से लोग यहाँ रहवासी रह रहे हैं और इन समस्याओं को झेल रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं उनकी समस्याओं को। चलो, तो ये आप देख सकते हैं एक शानदार घर बना है। लगभग 1.5 से 2 साल इस घर के निर्माण कार्य को कंप्लीट हुए हैं। इस घर के रहवासी भी हमारे साथ में हैं। शायद जब ये घर बना होगा बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे होंगे।
पर इस नाली के बन जाने के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं मैं सोच सकता हूँ। आप बताएं क्या लग रहा है। इधर तो बहुत सारा पानी भर जाता है और आने जाने में भी बहुत समस्या होती है। हम लोग बोले कि उधर का नाली बनवा रहे हो तो हम लोग हमारे तरफ का भी नाली बनवा दो करके, मगर वो बोली कि सिर्फ इधर का परमिशन नहीं है, सिर्फ एक ही नाली का परमिशन आया है, ऐसा करके बोल के काट दी और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है इधर। किसने कही ये बात? पार्षद ने कही। तो ये पानी भी बाहर निकल रहा है, पूरा जम जा रहा है। हाँ, जम जा रहा है और बहुत सारा मच्छर उच्छर भी पनपता है। अब इधर का नाली बना दिया, मगर अब बरसात के दिन में पूरा पानी घुटने घुटने तक रहता है पानी। आने जाने में बहुत परेशानी होती है, बच्चे लोग को भी स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। हमारी टीम को यहाँ आने में लेट हो गई। लगभग 2 से 3 माह पहले हमें यहाँ आना चाहिए था, जब बरसात थी, तब इनके तकलीफों को और अच्छा हम आपको बता पाते हैं। चलिए फिलहाल और लोगों से मिलते हैं। शानदार सा घर यहाँ आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा ये घर है। कितनी उम्मीद के साथ इन्होंने ये घर बनाया होगा ये तो यही समझ सकते हैं। बट एक गौवंश है जो इतना घुस के उसमें कीचड़ में कुछ खा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति क्या है, ये स्थिति क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाली नहीं है। मैं साईनगर बघेरा से बोल रही हूँ। मेरा नाम नर्मदा है और ये वार्ड क्रमांक 56 में आता है। इधर कोई ध्यान नहीं देता, इतनी सारी गलियां हैं, बन गया, इतना सारा घर है, लेकिन इधर सड़क का व्यवस्था नहीं है, ना नाली का व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। 10 साल हो गए इधर आके बसे हुए, लेकिन इधर नाली तो बनना चाहिए कम से कम, और बन भी रहा है तो पूरा आधा आधा बना रहे, हम लोग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस्ती नहीं होता तो बात अलग होता है, जब घर उठ गया बस्ती बन गया है तो नाली बनाना चाहिए ना इधर। तो मेरे भाई और आप देख सकते हैं ये है वार्ड नंबर 1, जो कि वेल डेवलप्ड है, पूरी तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सड़कें बनाई हुई हैं, साफ़ सफाई है। और आप देख सकते हैं कि उस वार्ड नंबर 1 में सड़कों के किनारे में नालियाँ भी बनी हुई हैं। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये है वार्ड नंबर 56, जो कि है श्रापित क्षेत्र, दुर्ग नगर पालिका का श्रापित क्षेत्र वार्ड नंबर 56, जहाँ पे सड़कों की स्थिति कैसी है आप देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। तो इस वार्ड की, इस क्षेत्र की महिलाएं आप देख सकते हैं हमको घेर के खड़ी हो गई हैं और ये भी कुछ कहना चाहती हैं। समझते हैं इनसे क्या समस्या इनकी है। जी बताएं। मैं छाया सोनी हूँ और ये रोड का ही प्रॉब्लम है ना। आज तक रोड नहीं बना है, 15 साल हो चुका है इधर रहते, यही प्रॉब्लम। हमने सुना कि लगभग 4 से 5 माह पहले आप लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी, तब जाके इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पर कितना समय इसको हो गया और कब से ये ऐसी ही नहीं, इसके बाद कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसी डाल के चले गए, गिरो मरो पड़ो कुछ भी हो, गिरो पड़ो कुछ भी हो। जी, किस प्रकार की समस्या होती है आप लोगों को? सर समस्या तो हमें काफ़ी हो रही है, काफ़ी साल से हम लोग यहाँ निवासरत हैं, लेकिन इस बार बारिश में हम लोग को इतनी समस्या हुई कि छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं अपने स्कूल जा रहे हैं तो वो गिरे हैं तो उनको चोट भी लगी हुई है। और सर सांप और बिच्छू का तो समस्या है ही, और सरेआम ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पर सांप बिच्छू, रोड और नाली की समस्या की वजह से। नगर निगम को अदा किए हैं मकान बनाने से पूर्व, और हर साल हमने टैक्स भी जमा करते हैं रेगुलर, उसके बावजूद भी ना तो यहाँ पे विकास कार्य हो पा रहा है। और जैसे किसी प्रकार का हम जाते हैं कलेक्ट्रेट में या पार्षद के पास तो उनका सही जवाब नहीं रहता, ऊपर से हम ही कोई जो आकर सुनाकर चले जाते हैं, तो ये गलत है। चले जाते हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय में अभी कुछ ग्रामीणों ने ऐसा किया था कि चुनाव का बहिष्कार किया था, क्योंकि उनके गांव में सड़कें नहीं बनी थी। पर ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इन्होंने लोकतंत्र का उपयोग किया, लोकतंत्र का उत्सव बनाया। चाहते तो ये भी चुनाव का बहिष्कार कर सकते थे, इतना ये व्यथित है। जी भाई साहब क्या कहेंगे? हाँ, सही कहना है आपका। मैं भी यहीं वार्ड नंबर 56 का निवासी हूँ। मैं अनुराग श्रीवास्तव हूँ। यहाँ भी नली और सड़क की बहुत दुर्गति है। यहाँ जो भी पार्षद बनता है केवल बला टालने के लिए 5 साल अपना समय गुजारते हैं और यहाँ आके कोई विकास कार्य करते नहीं हैं। केवल वोट मांगने के समय यहाँ उपस्थित होकर हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं, बाकी उसके बाद झांकने भी नहीं आते यहाँ। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ नली और इसके, और सभी वर्गों को यहाँ परेशानी हो रही है। बुजुर्ग हो, महिला हो, छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं, सभी को हो रहा है। 1-2 लोग यहाँ पर गिर भी चुके हैं, उसमें मेरी भी पत्नी शामिल है, यहाँ मैडम भी गिरी है ना। तो थोड़ा सा विकास कार्य यहाँ धीमी गति से चल रहा है और किसी का भी ध्यान नहीं है यहाँ। विधायक, सांसद, यहाँ तक कि लोकल जनप्रतिनिधि हैं, किसी का भी इनके ऊपर ये नहीं है, ध्यान नहीं है। और ये क्या है, अपने अपने एरिया में बनते हैं पार्षद और यहाँ इधर ध्यान नहीं देते हैं। इधर तो वोट दिए मिला ही नहीं है, ऐसा कुछ समझते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक।
तो लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चोट लग रही है। बड़ी समस्या नाली की है। जो हाईवे रोड में नाली बननी चाहिए वैसी नाली यहाँ पे देखिए कैसे नाली बनाई गई है ना। वो हमको आपत्ति है और अब बोलते हैं तो पार्षद हमसे लड़ाई करती है। हमारे हस्बैंड से भी लड़ाई करके गई उस दिन। तो वो हमको सबसे बड़ी समस्या नाली का। इतनी ऊंची नाली आज तक हमने कभी नहीं देखा है। हमने सुना है आप भी गिरे हैं, आपको भी चोट लगी है? हाँ, हमारा तो पैर ही फ्रैक्चर हो चुका है। फिलहाल तो हंसी में ये बात टाल रही हैं, बता रही हैं। क्या झेलते होंगे ये रहवासी, निगम के लोगों को समझना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट हम चुनाव के पहले बनाते तो शायद आप लोगों को लग सकता था कि हम चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, पर चुनाव को प्रभावित करना, किसी राजनीतिक दल को डिमोरलाइज करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों की समस्याओं को आप तक लाना और इनकी समस्याओं का समाधान हो, ऐसा हमारा सोचना था। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।